देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जब ब्याज तिमाही या छमाही जोड़ा जाए। देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिखा हुआ है 53 नंबर। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% की दर से एक सही 1/2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है तिमाही और छमाही के बारे में, तो उसका दोस्तों थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब कभी दोस्तों बात की जाएगी, ठीक है, देखिए मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 10% आपकी दर है, वार्षिक दर है। ठीक है, क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए कि 10% वार्षिक दर है और आपका समय है 1 वर्ष का। समय है आपका कैसा, 1 वर्ष का। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर करना क्या हो, अब आपको यहाँ पर जोड़ना हो अर्धवार्षिक में। ठीक है, आपसे कहा जाए कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक में आपका क्या होगा, संयोजित होगा। अर्धवार्षिक की बात की जाएगी तो आपके जो रेट है ना, दर, वो कैसी आपकी हो जाएगी, आपकी दर रेट हो जाएगी आपकी आधी। ठीक है, आधी हो जाएगी, मतलब 5% की हो जाएगी। और आपका जो समय होगा ना, समय आपका जो होगा वो आपका है 1 वर्ष का, तो आप समय में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 1 × 2 हो जाएगा। कितना आपका हो जाएगा, 2। तो आपके ये 2 क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 2 अर्धवार्षिक। 2 अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 6-6 महीने, मतलब 2 बार। ठीक है, मतलब 2 बार 6-6 महीने जोड़िएगा, मतलब 2 अर्धवार्षिक को जोड़ेंगे क्या होगी, 1 वार्षिक हो जाएगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दर को आधा करना है और समय में 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर समय और रेट यहाँ पर आ जाएगी। और दोस्तों जब बात की जाए तिमाही की, ठीक है, किसकी बात की जाए, तिमाही की, तो अगर तिमाही की बात की जाएगी तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तिमाही की अगर बात की जाएगी तो आपको यहाँ पर जो आपकी रेट होगी ना, दर, उसको दोस्तों आपको 4 से भाग करना है। किससे भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। और समय को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही आपको 4 से गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, कितना आपका आएगा, 4 तिमाही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इतना काम ध्यान रखना है। ठीक है, और सभी सवालों को आप लोग यहाँ पर समझेंगे अच्छी तरीके से, सभी सवालों को बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। क्या बात के लिए फिर से एक बार देखिएगा कि जब आपकी दर वार्षिक हो और उसको अर्धवार्षिक करना हो तो आप 2 से भाग करेंगे और समय को 2 से गुणा करेंगे। और वही तिमाही की बात की जाएगी तो आपको 4 से भाग करना पड़ेगा दर में, और समय में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से। देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों यही बात की गई है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो अर्धवार्षिक ब्याज की गणना होगी। आपसे कहा 16,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से, लिखा हुआ है 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर हमने वही काम किया था। क्या किया था हमने यहाँ पर दोस्तों, दर क्या की थी, दर आपकी आधी कर दी थी। कितनी आपकी हो गई थी, आपकी दर हो गई थी 5/2%। और ये कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 5/2 × 100। और क्या हो गई थी, इसके बाद हो गई थी आपकी यहाँ पर 5×5 आपका आएगा 20, मतलब 1/40। और आपका समय कितना हो गया था, समय आपका था 1.5 वर्ष, मतलब कितना आपका था, यहाँ पर आपका आ गया था 3 अर्धवार्षिक। कितनी, 3 अर्धवार्षिक आ गई थी ना, इतना हो गया था आपका। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर ये समझना है। तो देखिएगा, आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन है 16,000 रुपये। 16,000 क्या आपका है, आपका है मूलधन। ठीक है, अब यहाँ पर बात को समझिएगा, अर्ध कितनी अर्धवार्षिक है, 3 अर्धवार्षिक हैं। कहने का मतलब यहाँ पर भी आपका ब्याज लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, और इसके बाद एक बार और ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसका 1/40 निकालेंगे प्रत्येक जगह पर। तो 4 से आपका देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा। देखिए मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मतलब 16,000 का आपको क्या निकाल देना है, 1/40। देखिए 4 × 4, 4 × 16, कितना आपका आ गया, 400। आप दोस्तों यहाँ लिख लेंगे 400, यहाँ पर लिख लेंगे 400, यहाँ पर लिख लेंगे 400। तो ठीक है, तो 3 अर्धवार्षिक में 3 बार लिख लिया है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होगा, नेक्स्ट टाइम दोस्तों क्या होगा, आपका इस पर भी आपका लगेगा ब्याज। तो इसका ब्याज कितना होगा, तो इसका निकालेंगे 1/40, तो आपका आएगा 10। तो इसका आपका ब्याज होगा 10, तो आपका 10 यहाँ पर भी लगेगा, और यही 10 आपका यहाँ पर भी लगेगा। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आगे बात दोस्तों करें तो कि इस वाले पे तो 2 जगह ब्याज लग गया। ठीक है, फिर दोस्तों इस वाले पर ब्याज लगेगा आपका, तो इसका ब्याज कितना लगेगा, इस पर दोस्तों लगेगा। तो आपका क्या आएगा, आपका इसका वाला ब्याज जो आएगा कितना आएगा, आपका आएगा 10 रुपये यहाँ हो जाएगा। और इस पर ब्याज लगेगा वो आपका कितना आएगा, इसका आपका आएगा 1/4। तो मिला जुलाकर आपका इतना जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हुआ जाके, इसको दोस्तों जोड़ लीजिएगा। कितना आपका हुआ, 4 4 4 12, मतलब 1200, और 1230, 1230 और 1/4, इतना आपका दोस्तों टोटल क्या बना, ब्याज बन गया है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस टाइप से दोस्तों आप लोग सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। उस टाइप से आपका सवाल जो है थोड़ा लॉन्ग हो रहा था, तो इस प्रकार से आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। और दोस्तों 3 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं आता है, इस प्रकार से निकलता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने दोस्तों पहले आपको जो आपके पहली लाइन लिखी है मैंने, ये वाली लाइन 400 वाली, ये तो सभी के समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों क्या क्या है, उसके बाद आपका इस वाले पर ब्याज लगेगा। तो हमने क्या किया, 400 का निकाल दिया 1/40, तो आपका आया 10। तो आपका 10 यहाँ पर आ गया ब्याज, जिसमें भी लगेगा, दूसरे वर्ष में भी और तीसरे वाले में भी लगेगा, ठीक है। तो 10 से आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया था, इसी प्रकार से लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला लिख दिया था। फिर उसका मैंने क्या दोस्तों किया, देखा मैंने 400 पर भी लगेगा आपका अगले वर्ष के लिए, तो इसके लिए 10 आ गया, और 10 पर भी लगेगा अगले वर्ष के लिए, वो आपका आ गया 1/4। तो ये मिला जुला कर आपका टोटल बना चक्रवृद्धि कितना बना, 1223 सही 1/4 रुपये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको आगे समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 54 नंबर, सवाल नंबर 54 दोस्तों आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं इस सवाल को हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो लिखा है मतलब 80,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 9261 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 92,610 रुपये हो जाएंगे। देखिए आपकी दर कितनी है, आपकी दर है कितनी, 10% है, और कैसी वार्षिक, तो इसकी दर आपकी हो जाएगी 10/2, अर्धवार्षिक ना कितने आपकी आएगी 5%, कितनी होगी 5% आपकी हो जाएगी, और इसका मतलब होता है 1/20 दर आपकी ये हो गई। आपको समय वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप तो ये देख सकते हैं ना कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल कितना रहा है, तो यहाँ पर निकाल दीजिएगा। 80,000 रुपये आपका था मूलधन, और 92,610 हो गया आपका मिश्रधन। आपका ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका हो गया 12,610 रुपये, इतना हो गया ना, ठीक है। आगे समझिए, यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको एक नया तरीका बताऊँगा, ठीक है, तो उस तरीके को आप लोग यहाँ पर सीखिएगा। आपका 80,000 रुपये आपका मूलधन है, लिखेंगे दोस्तों हम लोग 80,000 रुपये आपका मूलधन हो गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों आप करना कि आपको यहाँ पर आपको 1 वर्ष का निकालना है, ब्याज कितना आपका होगा, तो इसका 1/20 निकाल देंगे, तो आपका 1 0 कैंसिल होगा, और 2 चौका 8 आपका होगा 4,000 रुपये यहाँ पर आपका आएगा। फिर दोस्तों और निकाल देंगे 1/20, तो आपका आएगा 4,000। फिर दोस्तों एक बार और निकाल देंगे, तो आपका आएगा 4,000। फिर नहीं निकालेंगे। अब आप कहेंगे क्यों नहीं निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने पहले वर्ष के लिए देखा यहाँ पर, तो आपका हो गया 4,000 रुपये पहले वर्ष के लिए, सिंपल इंटरेस्ट ना। फिर सेकेंड वर्ष के लिए देखा, दूसरे वर्ष के लिए ये भी आपका 4,000 हो गया, तीसरे के लिए 4,000, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल देखें कितना हो गया, 4 4 8 4 12,000, ये टोटल आपका कितना हो गया, आपका ये टोटल हो गया 12,000 रुपये, ठीक है। इतना तो आपका ब्याज हो गया। आपको चाहिए कितना, 610 रुपये और चाहिए, 610 और चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि आपका इसका मतलब दोस्तों आपका 3 वर्ष ही आपका आएगा, मतलब कितना आएगा 3 अर्धवार्षिक, आपका जो आंसर होगा वो 3 अर्धवार्षिक ही आएगा। और इसका मतलब हमारा ये हुआ है कि 1 सही 1/2 वर्ष आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन अभी आप संतुष्ट नहीं होंगे कि दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि जो हमारा 610 है ये कहाँ गया, इसका भी देखना ना। तो आप यहाँ पर देखिएगा, एक एक को समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसका जो आपका ब्याज लगेगा वो यहाँ पर लगेगा पहले, ठीक है। तो इसका आप 1/20 निकालेगा, तो कितना आपका आएगा 1/20 निकाले, तो 20 से आपका 20 मतलब 0 कैंसिल होगा, 2 2 4 आपका आएगा 200 रुपये। और यही इसी प्रकार दोस्तों आपका भी यहाँ पर भी 200 रुपये होगा ये वाला, ठीक है। फिर दोस्तों आप इसका देखेंगे, इस वाले का देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसका भी दोस्तों कितना होगा आपका, इसका भी होगा 200 रुपये। फिर आप दोस्तों देखेंगे इसका, तो इसका आप निकालेंगे, आपका आएगा सिर्फ 10 रुपये। जब आप इसका 1/20 निकालेंगे तो कुल मिलाकर आपका इतना हो जाएगा। अब इन सबको अगर आप ऐड करेंगे, इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे, तो आपका समझ लीजिएगा पूरा आगे 12 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12,610 रुपये। तो इस प्रकार से आपके 3 अर्धवार्षिक बनेंगी, और 1 सही 1/2 आपका वर्ष जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल को समझने की यहाँ पर दोस्तों कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका आपका यहाँ पर है, और इस तरीके से आप लोग सवाल को बहुत जल्द लगा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इस टाइप से थोड़ा सोच कर। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे 54 के बाद आपके लिए आ गया है 55 नंबर सवाल। इस सवाल को भी दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो इसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 हो जाती है। लिखा हुआ है कि तदनुसार उस निवेश की गई अवधि ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपके 10% ब्याज है और कह रहा है कि त्रैमासिक आधार पर, तो आपकी दर कितनी है 10% की दर वार्षिक है, और वार्षिक को क्या करना है त्रैमासिक,
मैंने आपको बताया त्रैमासिक के लिए आप क्या करते हैं, 4 से आपको भाग करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 10/4 गुणा कर देंगे बटे में 100, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। तो आपका बनेगा कितना, आपका बनेगा 1/40। आपका कितना बना, 1/40 आपका यहाँ बन गया, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, देखना क्या है, यहाँ पर देखना है कि देखिए 3200 जमा किए और चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने हो गए, 3362 हो गए। आपको यहाँ पर देखना कितना इसको ब्याज मिल गया, ये भी निकाल दीजिए आप लोग। तो इसको ब्याज मिला है 162 रुपये का। कितना मिला है, 162 का ब्याज मिला है। हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है कि उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए, कितने समय के लिए दिया गया था, ठीक है। तो वो हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों रुपये कितना, आपके रुपये 3200। आपने 3200 क्या किया, निवेश किए, ठीक है, 3200 क्या निवेश किए। निवेश करने के उपरांत क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, आपका पहले वर्ष में इसका 1/40 आपको मिलेगा ब्याज। तो कितना मिलेगा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हुआ, 4 मतलब आपका 80 आया यहाँ निकल के। आपको देखना है आपको 162 है, तो 162 से कम रखना है, ठीक है, जोड़ने के बाद। देखिए इसका एक बार फिर से निकालेंगे बेटा 40, फिर से आपका 80 आएगा। अब देखिए 8 8 16 कितना हो गया, 160, तो आपका ये हो गया। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, आपका 162 है ना, तो अगर एक बार और लिखेंगे हमारा ज़्यादा होगा, तो हमें इतने पर रोक देना है, ठीक है, रोकना है। अब हमें यहाँ पर भी निकाल के देखना है कितना आपका आएगा। तो दोस्तों इसका भी आप निकालेंगे 1/40, तो आपका आएगा 2। तो दोस्तों आप जब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि आपका यहाँ पर हुआ 80, यहाँ पर हुआ 80, यहाँ पर हुआ 2, टोटल देखें कितना आपका बन गया, ये टोटल बन गया आपका 162, और जो कि आपको यहाँ पर दे भी रखा है। तो बस आपका बिल्कुल सही है, सिर्फ आपने 2 बार इसे लिखा ना, बात को समझिए। तो आपके यहाँ पर दोस्तों समय कितना हुआ, आपका समय कितना हुआ, आपका समय हुआ कितना 2, और समय कितने चल रहा था, त्रैमासिक में, तो आपकी हुई 2 त्रैमासिक। 2 त्रैमासिक का मतलब 2 बार 3 महीने, टोटल 6 महीने, और 6 महीने का मतलब आधा वर्ष। तो आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, आधा वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। या आपको क्या करना है, आपको त्रैमासिक को क्या करना है, वर्ष बनाना है ना, तो त्रैमासिक को वर्ष बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे, तो भी आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग तरीका सीख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 56 नंबर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सवाल को समझिएगा और सवाल को यहाँ पर भी आप लोग सीखिएगा। कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 है। तो देखिए यहाँ पर 10% की आपकी दर है और अर्धवार्षिक में जोड़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे दर कितनी आपकी हो जाएगी, आपकी दर हो जाएगी 5% की अर्धवार्षिक में, ठीक है, अर्धवार्षिक में। और आपका समय कितना हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा 3 अर्धवार्षिक। 3 अर्धवार्षिक कैसे, 1.5 साल है ना, तो 1.5 साल में आपके 3 अर्धवार्षिक होंगे ना, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है, इतना आपका हो गया, ठीक है, हमारा इतना बिल्कुल करेक्ट है। आगे दोस्तों हमें देखना क्या है, हमसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब भी आपको अंतर वाला क्वेश्चन हो और कितने 3 वर्षों वाला, तो 3 वर्षों वाले के लिए आपका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, आपका होता है डी बराबर, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे PR², ठीक है, इंटू 300 + R बटा में आपका हो जाएगा 100 का क्यूब बराबर डी। ये होता है आपका फॉर्मूला ना। देखिए पी कितना आपका है, मूलधन आपको निकालना है ना, आपको निकालना है, राशि याद कीजिए, ठीक है, पी निकालना आपको, इंटू R का स्क्वायर कितना 25 गुणा 300 + R, तो 305 मतलब 305 आपका हो जाएगा, ठीक है, बटा में कितना आपको 1000 नहीं, 1000 नहीं, मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100, इस प्रकार से होगा। बराबर डिफरेंस कितना आपका है, बराबर डिफरेंस आपका है कितना है 244। फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 25 से काटेंगे, ठीक है, 25 सेकंड 25 25 चौका 100, 5 से यहाँ पर काटे 5 का 30, 5 एकन 5, यहाँ पर काटे 5 दूना 10 20, यहाँ पर देखिए 61 एकन 21 61 चौका आपका जाएगा 4 वाला जाएगा। आपका पे निकल कितना आपका आएगा, आपका आएगा 4 गुणा 4 गुणा 20, कितना आपका होगा 4 दूना 8 दूना 16, आपका आएगा 16 और 0 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आपके आ गई, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या निकाला, गलत हो गया यहाँ पर, ठीक, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा मैं इसको बैक कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार देखिए 4 बार यहाँ पर क्या था, आपने यहाँ पर दोस्तों पी निकाला, पी कितना आपका आया, पी आपका आया 4 गुणा 4 गुणा 20 गुणा 100। देखिए 4 चौका 16 दूना 32, आपका आएगा 32, आपके 3 जीरो आपका हो गया 32,000, ठीक है। तो 32,000 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 32,000 रुपये। इस टाइप से दोस्तों आप लोग इस सवाल को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, इसको लगाने में आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद 56 के बाद हमारा कौन सा आएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपका, इसके बाद
57 नंबर। इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है, कि आपका सवाल यहाँ पर कैसे लगेगा। तो देखिए, कह रहा है 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि 482 अधिक मिल जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक की गणना पर आधार किया जाए। देखिएगा, 2 वर्ष के लिए 20% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि पहले आपसे इतने दी गई, फिर कह रहा है कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक में जुड़ा है तो उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर पहले 2 वर्षों का है, पहले आपका समय 2 वर्ष का लिए दिया गया है, और आपकी जो आपकी रेट रखी दर कितनी 20% वार्षिक है। अगर आप दोस्तों इसका टोटल निकालें दर, 2 वर्षों के लिए दर कितनी आपकी हो जाएगी, मतलब समतुल्य दर, ठीक है। क्या निकालेंगे दोस्तों आप लोग, समतुल्य दर निकालेंगे, समतुल्य दर। तो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 20 प्लस का 20, और प्लस का आपका होता है 20 गुणा 20 बटा में 100 कर देंगे, इतना करेंगे ना। आगे देखिए इसके बाद 20 एक्कन 20, 20 पंचे 100, 5 एक्कन 5, 5 चौका 20, आपका ये कितना बना, आपका बना 44%। ये आपकी क्या हुई, ये आपकी पहले हो गई कब, वार्षिक वाली हो गई, ठीक है, ये हो गई वार्षिक। फिर दोस्तों इसके बाद आप में बात यहाँ पर क्या की, बात की गई अर्धवार्षिक वाली बात की गई, ठीक है, क्या की गई, अर्धवार्षिक वाली। उसको भी दोस्तों नोट कर लेते हैं, अर्धवार्षिक। अब दोस्तों अर्धवार्षिक की बात की जाएगी तो आपका समय कितना हो जाएगा, समय आपका 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष में दोस्तों 4 आपकी होंगी अर्धवार्षिक। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप 2 से गुणा करेंगे तो आपकी 4 तो हो जाएंगे अर्धवार्षिक। आपकी दर कितनी होगी, दर होगी आपकी आधी, 10% की आपकी होगी दर। अब देखिए इसका भी निकाल लीजिए, समतुल्य दर कितनी होगी। तो इसकी समतुल्य निकालेंगे दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बताया था क्या करते हैं हम लोग, इसको 10 को लिखेंगे 4 जगह, 10 10 10 और 10, इस प्रकार से इनका समतुल्य निकालेंगे, इनका समतुल्य निकालेंगे। तो 10 10 वाले का समतुल्य निकालिए, कितना आपका आएगा दोस्तों, इसका निकाल के आप देख लीजिए कितना करेंगे। आप लोग करेंगे 10 प्लस का 10 करेंगे, और प्लस का करेंगे 10 गुणा 10 बटा में करेंगे 100, बटा में करेंगे 100, ठीक है, इस प्रकार इसके बटे में करेंगे 100, ये आपको पूरा कट जाएगा। आपका बचेगा 20 प्लस का आपका बचेगा 1, कितना आपका होगा 21। तो 21 आपका इसका आएगा, 21 आपका इसका आएगा। फिर तो इन दोनों का निकालिएगा ना, तो इन दोनों का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा, आपका होगा 21 प्लस का आपका होगा 21 प्लस का आपका होगा 21 गुणा 21 बटे में आपका होगा 100, तो 42 प्लस और 4.41 कितना होगा, ये टोटल आपका बनेगा कितना 46.41%। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर दर कितनी हुई, ठीक है, आपके यहाँ पर दर कितनी 46.41%, यहाँ पर कितनी 44%। और दोस्तों आप क्या करेंगे, आपसे कह रहा है कि इनका अंतर आपको रखा है 482 रुपये अधिक मिले, ठीक है। तो इनका अंतर की अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर आपका हो जाएगा 2.41%। बात को समझिए, कितना होगा 2.4, इसका अंतर देखिए कितना होगा 2.41% होगा ना। तो आप समझिए यहाँ पर 2.41% की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है 482, कितनी है 482, और आपको यहाँ से 100% निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। 2.41% की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, 2.41% वाले किसके है, 482 के हैं। आप पॉइंट हटाएंगे, आप यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे, 242 एक कम 242, 242 दूना 484, तो 1% किसका बराबर आ गया 200 के, और आप निकालेंगे 100% किसके आपको बराबर आएगा, आपका आएगा 20,000 के बराबर आएगा, ठीक है, 20,000 रुपये के। तो आपका दोस्तों यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 58 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, विविध प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आपसे पूछा है, स्टाफ का आपके लिए सवाल आया, ठीक है, लिखा है हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये किस्त वाले सवाल होते हैं, और किस्त वाले सवालों को लगाने का तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा। आपकी जितनी भी दर रखी हो, ठीक है, 10% की आपकी दर है ना, तो आप क्या करेंगे, आप लोग जितना आपका परसेंट हो, ठीक है, दर हो, आपको क्या करेंगे, आप इसका बनाएंगे भिन्न में, ठीक है। तो आपका भिन्न में कितना बनेगा, मतलब आप इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/10। इतने तो आप लोग बात समझ गए होंगे। और आपको यहाँ पर ये भी पता होता है कि अगर आपका ये मूलधन आपका है तो आपका एक क्या होगा, ये आपका एक होगा ब्याज, मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आपका यहाँ पर मूलधन P है, और आपको दोस्तों देना क्या, किस्त में देना है ना, किस्त। तो आप एक तरफ लिख लेंगे किस्त,
बात को समझिएगा। क्या करेंगे, एक तरफ मूलधन एक तरफ किस्त, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, और लिखा है 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। 2 वर्षों में, तो पहले वर्ष की बात करेंगे तो आपका अगर मूलधन 10 है तो आपको देखिए एक ब्याज देना पड़ेगा। तो एक ब्याज का मतलब 10 पर एक ब्याज का मतलब आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने 10 लिए किसी से तो आपको 11 देने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि 2 वर्षों में, और किस्त की बात की गई और 2 वर्षों की बात की गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, अगर 2 वर्ष होते हैं तो हम इसका कर देते हैं स्क्वायर आगे। कहने का मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर यहाँ पर लेकिन कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, और इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 121। ये कब हो जाएगा, ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए। अगर तीसरे वर्ष के लिए होगा तो क्या करते हैं हम, इसका क्यूब कर लेते हैं आगे चल के। तो आपका 1000 होता, आपका होता 1331, तो वो होता 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर आपसे कहा गया कि सिर्फ 2 वर्षों के लिए आपको यहाँ पर देखना है। तो आपका पहले वर्ष का हो गया 10 से 11, और दूसरे वर्ष में हो गया 100 से 121, मतलब वर्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब बात समझेंगे आप लोग, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लिखा है कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी। हर वर्ष के अंत में और उसे बराबर राशि देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड मतलब दूसरे वर्ष में अगर वो 121 रुपये किस्त देगा तो पहले वर्ष में भी उसे 121 की ही किस्त देनी पड़ेगी। तो मतलब अगर हम यहाँ पर 11 से गुणा कर दें और यहाँ पर भी 11 से गुणा कर दें तो कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ पर भी हमारी किस्त कितनी हो जाएगी, 121 की, और नीचे भी आपकी 121 किस्त हो गई, ठीक है। तो किस्तें आपकी कैसी हो गई, आपसे कहा बराबर किस्त देनी पड़ती है, तो आपकी किस्त हो गई बराबर, और किस्त आपके बराबर हो गए, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये वाला, 110। तो कुल मिलाकर बात आपकी ये पहुंची कि आपका जो मूलधन है, टोटल मूलधन आपका कितना होगा, 110 और 100 मतलब 210। ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है, मतलब कितने था, 21,000 लेता है ना। और यहाँ पर आप देखिए मूलधन कितना है, 210। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपका 210 आया है ना, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 21,000। आप क्या करेंगे, आप लोग काटेंगे, इसे एक बार जाएगा, आपका आएगा एक बार, ठीक है। आपके 2 जीरो आएंगे तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 100। और आपसे सवाल कह रहा है कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त कितनी देनी पड़ेगी, उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी। तो हर वर्ष में उसे 121 यूनिट मतलब ये किस्त देनी पड़ेगी ना। हमने यहाँ पर क्या निकाला, इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई हम। तो देखिए आपका एक की वैल्यू तो आपकी आ गई है 100, ठीक है। एक की कितनी आ गई, 100 आ गई। और आपको निकाल देना है कि एक किस्त की वैल्यू। तो एक किस्त कितनी, 121 की है ना। तो 121 की वैल्यू आप निकालेंगे, कितनी आपकी आएगी, आपकी आएगी 121 और आपके डबल जीरो। तो आपकी एक किस्त की वैल्यू कितनी आ गई, 121 मतलब 12,100 रुपये। तो आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो किस्त वाले सवालों को हम लोग इस टाइप से लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर तब भी ना है तो दोस्तों मैं आपको इसके बाद अगला सवाल जो आपका किस्त वाला होगा मैं दोस्तों आपको वो बताऊंगा, ठीक है। और समझने की आप लोग कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल टाइप है आपका, ठीक है। तरीका सीखिएगा और सवाल लगाइएगा यहाँ पर। आगे आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 59। यहाँ पर भी आप समझिएगा, कह रहा है कि 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण दिया गया, ठीक है। दो एक समान वार्षिक किस्तें मतलब बराबर किस्तों में वापस करना है, ठीक है। लिखा यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि ज्ञात कीजिए। दर कितनी है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज देना हो, ठीक है। तो 20% का आप करेंगे आप लोग, इसको चेंज फ्रैक्शन कितना होगा, आपका 1/5 होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि आपका मूलधन और आपका किस्त ये आपके दो चीज़ चलेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका चले क्या, मूलधन और किस्त, ठीक है, मूलधन और किस्त। अब अगर मूलधन आपका 5 है तो किस्त कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी ना पहले वर्ष के लिए। और आपसे कहा गया दो एक समान वार्षिक किस्तों में देना है, मतलब 2 किस्तें हैं मतलब 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और 2 वर्ष का मतलब स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 6 वाला आपका हो जाएगा 36, ठीक है। और सवाल आपसे कह रहा है कि दो एक समान वार्षिक किस्तों में, एक समान किस्तें हैं मतलब अगर दूसरी किस्त 36 की है तो पहली किस्त भी 36 की होगी, 6 से गुणा यहाँ कर लेंगे, 6 से गुणा यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी किस्तें कैसी होंगी, बराबर होंगे ना। फिर देखिए आगे क्या करा, आपका ये कितना बन जाएगा, 531, और ये आपका 25 है। तो टोटल आपका यहाँ से आपका मूलधन कितना बन गया, ये आपका बन जाएगा कितना, 25 30 कितना 55, कितना 55।
और सवाल को आप पढ़ेंगे, कह रहा है कि 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया था। किसी व्यक्ति ने 11,000 रुपये उधार लिए थे ना, मतलब ब्याज पर लिए थे। तो उस देखिए लिए कितने, 55 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई कितनी, 110, मतलब 2 जीरो, ठीक है। 55 एकन 55, 55 दूना 110 और 2 जीरो आपके हो जाएंगे। एक की वैल्यू आपकी आ गई 200 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। देखा प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी है, प्रत्येक किस्त की धनराशि, प्रत्येक किस्त की कितनी है, इसके भी 36 है, इसके भी 36 है, तो 36 की निकाल दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 36 दूना 72 और आपके 2 जीरो, ठीक है। तो आपकी प्रत्येक किस्त की आएगी 7200 रुपये, ठीक है। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। आपसे प्रत्येक की पूछी गई है तो आप एक की निकाल देंगे, मतलब 36 के निकाल देंगे, कितने आपके आ गए, 7200 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 59 के बाद आपका आ चुका है 60 नंबर। यहाँ पर आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा। क्या कह रहा है कि बी ने ए से लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये और 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए और उसने वह राशि सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी। और क्या क्या कि बी ने वह राशि 2 वर्षों के बाद सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ए के पास कोई राशि, ठीक है, तो ए ने किसको दी, ए ने दी बी को राशि दी। तो लिखा हुआ है कि ए से बी ने 5,000 रुपये लिए, ए से बी ने कितने लिए 5,000 और किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर लिए और 6% की दर पर लिए, ठीक है। और बी ने आगे क्या किया, बी ने दे दिए सी को, और बी ने सी को दे दिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिए। और टोटल कहानी है मात्र 2 वर्षों की। आपका समय कितना, आपका समय सिर्फ यहाँ पर लग रहा है कितना, 2 वर्ष का। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि इस लेन देन में बी को कितना लाभ हुआ, आपको लाभ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको दोस्तों बताया था कि आपको अगर समतुल्य दर निकालनी हो तो आप समतुल्य दर कैसे निकालेंगे। आपका समय समान है, दर अलग अलग है, एक साधारण ब्याज है, एक चक्रवृद्धि पर है। तो साधारण ब्याज वाली जो आपकी दर निकलती है, कैसे निकलती है, आपकी ये समतुल्य दर आप निकालेंगे, ये वाली समतुल्य दर, कौन सी वाली, आप ये निकालेंगे समतुल्य कितनी आपकी हो जाएगी। तो 2 वर्ष का समय है ना, तो आपकी 6 गुणा 2 कर दें, कितना आपका आएगा, 12%। तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट की दर कितनी आपकी आ जाएगी, 12%, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालेंगे 2 वर्ष वाले, तो आपका ये बनेगा 10 प्लस का 10 और प्लस का 10 गुणा 10 बटा 100, इतना आपका बनेगा ना। फिर आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे वाले, आपका हो जाएगा 10 10 20 1 21% आपका यहाँ पर आएगा। दोस्तों क्या हुआ कि ए ने बी को जब राशि दी तो उसने साधारण ब्याज पर दी ना, तो उससे 12% का ब्याज लगेगा। लेकिन बी ने सी को दी तो बी जो है वो सी से 21% का ब्याज सहित मतलब लेगा, लौटाएगा, वापस करेगा। तो इस पूरी कंडीशन में जो बी है इसको प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो 9% का क्या होगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। मतलब 9% क्या होगा, इसको 9% का लाभ होगा। बात आपके समझ में आ रही होगी। और दोस्तों जितने भी रुपए आप उधार लेते हैं मतलब, ठीक है, वो क्या होता है आपका होता है सीपी, मतलब क्रय मूल्य, मतलब मूलधन, ठीक है। मूलधन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाभ आ गया तो मैंने सीपी कह दिया, तो मूलधन, ठीक है। देखिए 5,000 रुपये उसने क्या किया था, लिए थे, मूलधन मतलब हो गया इतना, ठीक है। और 9% का लाभ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप निकाल देंगे 5,000 का 9%। 5,000 कितना निकालेंगे, 9%। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 5 नेम 45 जीरो, तो 450 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इस लेन देन में बी को कुल 450 रुपये का लाभ मिला, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सवाल को समझ पा रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट की अगर आपको समतुल्य दर निकालनी हो तो आप समय से गुणा कर देते हैं, आपकी निकल आती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको निकालनी पड़ती है। तो आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। आगे दोस्तों इसके बाद हम समझेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आया है 61 नंबर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, उसकी अदायगी को 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% ब्याज पर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो प्रत्येक किस्त कितनी है। देखिए 10% की बात की गई, आप सभी को पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10। कहने का मतलब है कि ये भी किस्त वाला सवाल है और 2 किस्तों में देना है ना, तो आप लिखेंगे मूलधन पी और लिखेंगे एक तरफ किस्त। देखिए आपका मूलधन कितना, आपका 10 रुपये है और आपको एक मतलब ब्याज देना है ना, तो आपका 11 अदा करना है, ठीक है, 11। और 2 बराबर किस्तों में देना है ना, तो 2 किस्तें हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा अगली बार जो आपका होगा अगले वर्ष के लिए वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कितना
आपका 10 का स्क्वायर मतलब 100, और इधर कितना हो जाएगा 121। सवाल आपसे कह रहा है कि दो बराबर किस्तें हैं, अगर किस्तें बराबर हैं तो अगर दूसरी किस्त 121 की यहाँ पर बन रही है तो पहली वाली भी आपको 121 करना है, तो आप 11 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी 11 से गुणा कर देना है और मिलाकर आपका मूलधन कितना यहाँ पर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 110। इतनी बात आप सभी की समझ में आ रही होगी ना दोस्तों। यहाँ से आप टोटल करेंगे कितना आपका होगा, आपका मूलधन कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 210 रुपये 10 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कह भी रहा है कि 210 की राशि है, कर्ज पड़ ली, मतलब 210 के 210 ही ले लिए, तो एक की आपकी एक होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया प्रत्येक किस्त की कितनी राशि होगी, प्रत्येक किस्त की राशि 121 यहाँ पर यूनिट हो रही है, और 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आपकी होगी, 121 यूनिट की 121 रुपये ही आपकी होगी। तो बस आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। 121 रुपये ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 62 नंबर। यहाँ पर देखिएगा, यदि एक राशि पर 2% 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 2 वर्ष की बात की गई है और 10% की दर की बात की गई है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको रखा है, आपसे साधारण पूछा गया है, आपकी दर और समय सेम बिल्कुल रहता है दोनों में। तो क्या करेंगे, हम अगर निकालें दोस्तों यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना, कितने परसेंट, अगर दर निकालें इसकी समतुल्य दर निकालें, क्या निकालें, समतुल्य दर निकालें चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो ये कैसे निकलेगी, समतुल्य दर। तो हम क्या करेंगे, हमारी दर कितनी 10% है 2 वर्ष के लिए है, तो क्या करेंगे 10 प्लस का 10 करेंगे, और प्लस का करेंगे 10 गुणा 10, बटा में क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे 100। तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका कितना होगा 10 10 20 और 1 का 1 मतलब 21%। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना दोस्तों यहाँ पर बना 10%, 21%, ठीक है। और आपसे यहाँ पर अगर साधारण ब्याज, ये भी दोस्तों आप यहाँ पर निकालेंगे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आप निकालेंगे समतुल्य दर, क्या निकालेंगे, समतुल्य दर। तो ये आपकी कितनी निकल जाएगी, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जितनी आपकी दर होती सब में होता है गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणा 10 कर देंगे, कितना आपका आएगा, आपका ये आ गया 20%। आपसे सवाल कर रहा है कि यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, और आपने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंटेज निकाल ली 21%, तो इस 21% की वैल्यू आपकी है 2100। 21% की वैल्यू कितनी 2100 है, आप यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 100, और आप यहाँ से निकालेंगे 20% की वैल्यू कितनी आपकी आएगी, आपको 100 से गुणा करना है, तो आपको जाएगी 2000, कितनी आएगी 2000। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। साधारण ब्याज कितना होगा 2000 रुपये आपका यहाँ पर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 63 नंबर। इसको आप लोग देखिएगा दोस्तों, मैं इस टाइप का सवाल आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग इसको अपने आप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सवाल लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और साधारण ब्याज इतना है। यहाँ से मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर आपका साधारण ब्याज है यहाँ पर आपको दे रखा है, और 2 वर्षों के लिए आपको दे रखा है, अगर आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 40 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, कितना होगा बताइएगा, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, 1 वर्ष का 20 हो गया, आपने मान लिया कि आपका कोई धन है, ठीक है, आपको नहीं पता, आपने मान लिया आपका धन पी है, ठीक है। पी पर क्या हो रहा है कि 2 वर्षों के लिए आपका ब्याज लगाना, तो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 वर्ष का 20 हो जाएगा, अब 1 वर्ष का आपका 20 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, बात को समझिए। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 40.80। अब देखिए 20 तो आपका हो गया, 40 तो ये हो गया, अब आपका बचा कितना, आपका इस पर लगेगा ब्याज, और वो ब्याज आपका बचा है 0.80 रुपये, 0.80 आपका बचा हुआ है। ये कितना होगा, ये आपने मान लिया इसका हो जाएगा R%, मान लें कि इसकी दर अगर मैंने R% अगर दर मान ली है, तो ठीक है, तो R% सबके होगा, तो P का R% 20 हो गया, और इसका R% 0.80 कैसे आ गया, क्योंकि दोस्तों देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 40.80 और सिंपल सिर्फ 40 है, तो 0.80 आपका बच रहा है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ज़्यादा है, ठीक है। यही ब्याज आपका ज़्यादा होने के कारण ये चक्रवृद्धि हो गया। तो आपको दोस्तों यहाँ पर इसी को निकालना है, परसेंट दर निकालनी है ना। देखिए दर निकालने का तरीका हमारा क्या होता है, हमारा जितना भी यहाँ पर आ रहा हो, ठीक, इसको लिखेंगे 0.80 बटा में दोस्तों क्या करेंगे इस पर, ठीक है, तो कितने पर 20 पर, ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है,
बस मैं ये तरीका आपको इससे पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 1 2 3, 1 2 3 और 2 एक कन 2, 2 दूना 4, कितना आपका आ गया 2%। तो आपकी दर दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2% की आपकी दर हो जाएगी। इससे सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बात को समझ सकते हैं। आपका कौन सा करेक्ट होगा, आपका 2 चौका 8 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलती थोड़ी हो गई हमारी, ठीक है, क्योंकि 2 चौका 8, ठीक है, 4% आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 तो ऑप्शन नहीं था, 4%। बी वाला दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 64 नंबर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपसे कह रहा है उधार ले गई 5% राशि है, 5% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। उधार ले गई राशि ज्ञात कीजिए, आपसे यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि हमारा सवाल कैसे लगेगा। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको परसेंट को बदलना है, फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा 1/20। अगर आपका मूलधन 20 है तो आपकी किस्त कितने की बनेगी, आपकी किस्त जो बनेगी कितने की बनेगी, 21 की बनेगी ना, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। और यहाँ पर क्या 2 बराबर किस्तें हैं वार्षिक, तो इसके मतलब इसका दोबारा क्या करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, तो कितना आप करेंगे, आप किसका कर देंगे 400 और इसका हो जाएगा आपका 441। फिर दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि बराबर किस्तें हैं, बराबर है तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें 21 से गुणा करेंगे, इसमें भी 21 से गुणा कर देंगे, बराबर जाएंगे ना। अब देखिए तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21 दूना 42, 420। इस प्रकार से टोटल की बात करेंगे दोस्तों, आपका मूलधन कितना होगा, ये आपका मूलधन हो जाएगा 820, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है उधार ले गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। मतलब 882 रुपये की 2 बराबर किस्तें, मतलब कैसा कहने का मतलब है कि 882 रुपये की, और लिखा है 2 बराबर किस्तों में लौटा जाता है, मतलब एक किस्त 882 रुपये की है। बात को समझिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग, अगर आप ये बात समझ गए तो सवाल लग जाएगा आपका। 882 रुपये की 2 बराबर किस्तें हैं, देखिए एक आपकी किस्त कितने होगी, 882 की आपकी एक हो गई ना, तो आप यहाँ से निकाल देंगे एक की वैल्यू कितनी आपकी आएगी 2, तो एक की वैल्यू आपके 2 रुपये हो गई आपकी। आपको निकालना है उधार ले गई राशि कितनी, 820 आपने यहाँ पर निकाल ली है, आप इस पर 2 से गुणा कर देंगे तो आपका जाएगा 1640 रुपये। तो बस आपका ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1640 रुपये, ठीक है दोस्तों। आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी। आगे दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है, प्रश्न नंबर 65, मतलब 65 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इसको हमें यहाँ पर समझना है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। देख कितना हो जाएगा, मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। देखिए 25/16 गुना का मतलब क्या है कि अगर मूलधन आपका 16 है तो आपका कितना हो जाएगा, मूलधन स्वयं का 25 गुना हो जाएगा ना, 16 है और 25 गुना हो जाएगा। मतलब क्या कहने का है कि आपका मिश्र धन आपका हो जाएगा 25। अगर आपका मूलधन 16 है, देखिए जो आपका यहाँ पर होता है वो नीचे वाला होता है, बात समझिए आप लोग, जो आपका जो इसके बिल्कुल नज़दीक होता है ना वो नीचे आपका लिखा होता है। तो आपका अगर मूलधन 16 है तो आपका मिश्रण कितना 25 हो गया। समय 2 वर्ष का आपका है। मैं आपको बता चुका हूँ कि समय रखा हो दर कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं अंडर रूट करते हैं, और आपका मिश्रण अगर ऊपर लिखेंगे मिश्रण बटा मूलधन, और दोस्तों आपका जितना वर्ष हो उतना आप यहाँ पर लिखते हैं, कितना है आपका 2 है ना, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। इसको हल करेंगे आपका आएगा 5, इसका हल करेंगे आपका आएगा 4। अब देखिए आपका 4 क्या है P, और ये कितना A 5, ये आपका क्या A है। आपको यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 1 का मिल रहा है ना, 1 का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कोई राशि 4 से 5 हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 1 का मिल रहा है ब्याज, किस पर मिल रहा है, 1 का मिल रहा है ब्याज 4 पर, गुणा कर देंगे 100 से, आपका निकल के आएगा परसेंट में दर, ठीक है। तो आपका आएगा 25%, ठीक है। आपकी दर कितनी आएगी 25%। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। 25% आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। आगे इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 65 के बाद आपका चालू होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 66 नंबर। सवाल को समझिए यहाँ पर, किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6000 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्षों में प्रतिवर्ष 2100 रुपये वापस किए। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। देखिए 5% की दर है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए 6000 रुपये किसी ने उधार लिए हैं, ठीक है। अगर उसने पहले 2 वर्षों में प्रतिवर्ष 2100 रुपये वापस किए,
मतलब पहले वर्ष में उसके जितने रुपए बने उसने क्या किया, उसमें से 2100 उसको वापस कर दिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल लगाने का तरीका हमारा क्या रहेगा। देखिए उसने कहा है कि देखिए 6000 रुपये उसने उधार लिए, ठीक है, लिख लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। देखिए पहले साल के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा उसने क्या किया, यहाँ पर उसने 6000 रुपये लिए, ठीक है, और 5% दर है पहले साल के लिए ना। पहले साल के लिए आप साल वर्ष कितने आप रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, बटा कर देंगे 100। आप सभी को पता है कि 1 साल के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है ना। तो इस प्रकार से आपने पहले साल के लिए निकाला, आपका है आपका कितना ब्याज यहाँ पर आया, आपका तो कितना आ गया यहाँ पर, आपका यहाँ पर हो जाएगा देखिए 6×5 = 30 मतलब 330 रुपये। गलत हो गया, 6×5 = 30 मतलब 300 रुपये। आपका 300 क्या हो गया, ये आपका हो गया ब्याज, क्या हो गया आपका, ये ब्याज हो गया। और आपका धन कितना था, 6,000, ठीक है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें, चेक करें, तो आपका यहाँ पर अमाउंट कितना बनेगा, मिश्रण कितना बनेगा, तो आपका हो जाएगा देखिए 300 ये और 6000 वो आपका, ठीक है। तो 6000 आपका था मूलधन और 300 ये आपका हो गया, तो कितना हो गया आपका, हो गया है कि 6300। बात आप सभी के समझ में आ रही होगी ना, कितना हो रहा है, 6300 आपका हो रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि पहले 2 वर्षों में प्रतिवर्ष 2100 वापस करता है। उसको करना क्या है, वो 2100 वापस भी करता है। तो उसने पहले वर्ष क्या किया, उसने 2100 वापस कर दिए, तो 2100 को माइनस कर देंगे हम लोग, क्योंकि देखिए 2100 जमा कर दिए उसने ना, उसने लिए और उसका ब्याज निकाला उसने 1 साल का, आपका आ गया 300 रुपये। तो आपके रुपये कितने हो गए, 6300। और उसने क्या किया कि पहले वर्ष में 2100 वापस कर दिए, तो माइनस कर देंगे, आपका बचेगा कितना, 0 0, 3 से गया 2 और 6 से 2 गया 4 मतलब 4200। अब उसके पास मात्र 4200 बचे हैं। अब वो क्या करेगा, अब अगले वर्ष की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अगले वर्ष का निकालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर टोटल रुपये निकाल दिया है, तो हम फिर से वही काम करेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट वाला आपका फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो आपका सिंपल रहेगा, मतलब सवाल सरल रहेगा। वैसे दोस्तों आपका सवाल बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको लगाना हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि अब उसके पास रुपये कितने, देखिए दूसरे वर्ष के लिए उसके पास रुपये कितने बचे, 4200 रुपये इसके बचे हैं। अब 4200 पर फिर से क्या है, 5% की दर है, और फिर से अगले वर्ष के लिए है ना। तो अगले वर्ष के लिए यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो सिर्फ एक ही अगले वर्ष के लिए है, बटा फिर से करेंगे 100। और आपका यहाँ पर भी कितना आपका आएगा, देखिए आप लोग यहाँ पर, तो 42×5 = 4 × 5 = 20, 5 × 10 मतलब 210 रुपये। देखिए 5 दूना 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 5 चौका 20 21, सही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा मिश्रण, तो आपका यहाँ पर जो बनेगा कितना बनेगा, आपका होगा 4200 और प्लस का 210, ये होगा ना, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना बना आपका यहाँ पर, 0 और 1 और 4 4, इतना बना ना। और यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 2 वर्ष तक उसने 2 वर्षों में प्रतिवर्ष इतने जमा किए ना। तो दूसरे वर्ष भी उसने क्या किया, 2100 जमा कर दिया। कितने बचे, 10, यहाँ पर 3 2, कितने बचे, 2310 बचे ना उसके पास। फिर उसने क्या किया, तीसरे वर्ष के लिए अगर व्यवस्था देखें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए तीसरे वर्ष में उसने क्या किया, 2310 रुपये लगाया, ठीक है, 5% दर है। और तीसरे वर्ष के लिए मतलब क्या है, यहाँ पर भी एक सिंगल रखेंगे, ठीक है, बटे कर देंगे 100। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका 0 से 0 कैंसिल होगा ना, 5 × 5 5 दूना 10, 2 1 2, देखिए 2 1 2 2 1 2 बचाएगा, 2 5 10.5, आपका क्या 115.5। अब दोस्तों अगर यहाँ पर देखें हम लोग, ठीक है, कि हमारा मूलधन कितना था, आपका मूलधन था 2310 रुपये, और आपका ब्याज कितना गया 115.5, आपका रुपये टोटल कितना बना 5.5242। आपसे कहा गया, देखिए तीसरे वर्ष आपसे कहा गया है कि देखिए सिर्फ 2 वर्षों तक वो देता है, ठीक है, 2100 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है ऋण से मुक्त होने के लिए तीसरे वर्ष कितनी राशि देनी होगी। तीसरे वर्ष डायरेक्ट अगर वो उसे 2425.50 रुपये दे देगा तो बस, तो उसको इतनी राशि देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा बनेगा, देखिए आप लोग यहाँ पर मिलाइएगा इसको, तो आपका बंदा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग सिंपल तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 67। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रति संयोजन वर्ष लिखा हुआ है 102 रुपये है, तो इस राशि पर उतने ही समय के लिए उतनी ही ब्याज की दर से चक्र लिखा है साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। आपको रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 102 रुपये है, और 2 वर्ष का समय भी आपको रखा है। देखिएगा 2 वर्ष का समय है और 4% क्या है, दर है। तो यहाँ से देखिए सवाल लगाने के 2-3 तरीके होते हैं ना, तो कोई सा एक आप उठा लीजिएगा। चलिए मैं इसमें उठा रहा हूँ अलग वाला, ठीक है। 4% की दर को चेंज करें कितना आपका होगा, 1/25 होगा ना, 1/25। और यहाँ पर क्या करते क्या हम लोग हैं, यहाँ पर लिखते हैं मूलधन, और मूलधन नहीं पता आपको है तो मूलधन कितना करेंगे आप लोग,
इसका स्क्वायर कर देंगे तो 625 आपने मान लिया मूलधन, मान लिया ना, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप लोग इसका एक काम करेंगे, आप इसका निकालेंगे 1/25 निकालेंगे और इसका यहाँ पर भी निकालेंगे 25। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की बात की गई ना, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 25। ये होगा आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना। और चक्रवृद्धि मतलब होता है इस पर भी आपका लगेगा, और कितना, इसका भी 1/25 लगेगा, तो इस पर 1 लगेगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि आपका यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से, तो आपका चक्रवृद्धि कितना हुआ, ये आपका हुआ देखिएगा 25, 25, 50, 51, 51 हुआ ना। और आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो 51 केवल आपको रखिए 102, तो 51 51 51 51 दोनों 102 आपका आ गया, एक की आपके आगे 2 रुपये। आपको निकालना क्या है कि उतने ही रुपए पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो उसी दर से अगर हम बात करें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आपका ये लिखा हुआ ये होगा ना, कौन सा होगा, 25 25, कितना आपका हुआ 50, तो कितना होगा 50, तो 50 के निकालेंगे वैल्यू, तो आपको यार 2 से गुणा करेंगे, कितना आपका आएगा 100 रुपये, कितना आएगा 100 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 100 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे आप सब लोग यहाँ पर समझेंगे प्रश्न नंबर 67 के बाद कौन सा आपका आएगा 68 नंबर। इसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझिएगा सवाल को, ठीक है, कि आपका सवाल यहाँ पर भी कैसे लगेगा। देखिएगा, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 510 रुपये है, तो उसी धनराशि का उसी दर से समय अवधि का साधारण ब्याज। तो आप बिल्कुल वही काम करिए जो आपने अभी किया था। क्या किया था, आप 12.5 को क्या करेंगे, आप लिखेंगे 25/2 और परसेंट का मतलब बटे में कर देंगे 100, तो 25 सेकंड 25 25 का आपका हो गया कितना 1/8 हो गया ना। आप लोग यहाँ मूलधन मानेंगे, कितना मानेंगे आप लोग, जो आपका यहाँ लिखा है इसका स्क्वायर मतलब 64 मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे 64। आपको 2 वर्ष का समय रखा ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 1/8 यहाँ पर लिखेंगे, इसका 1/8 आप यहाँ पर लिखेंगे, तो आपका यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा। ये तो आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट। और आपसे यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि चक्रवृद्धि 510 होता है, उसका मतलब इस पर भी आपका ब्याज लगेगा ना, और इसका भी 1/8 निकालेंगे, कितना आपका आएगा 1। तो कुल मिलाकर आपकी बात ये हुई कि आपका यहाँ पर इतना टोटल कितना हुआ, आपका हुआ 8 8 16 17 17 आपका क्या हुआ इसका चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन है कितना 510 है चक्रवृद्धि ब्याज। 17 केवल आप कितनी होगी 510 रुपये होगी आपकी, 17 1 17 17 3 51 आपका हो जाएगा, एक की कितनी आपकी आएगी 30 रुपये। और लिखा हुआ है कि तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। एक की वैल्यू आपकी आगे 30 रुपये, और आपको उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज देखना है। तो साधारण ब्याज की बात करें कितना क्या होगा 8 8 आप देखिए आप लोग लिखा हुआ है ना, तो कितना हुआ 8 और 16 हुआ ना 16, और एक की वैल्यू 30, तो आपको 16 की निकालनी है। आप क्या करेंगे 30 से गुणा करेंगे, कितना आपका आएगा 48 480, ठीक है। तो 480 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपका सी वाले में है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपको अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपकी दर इस प्रकार रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप चाहे तो वही तरीका लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चाहे तो दूसरा भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं, अगर हम यहाँ पर CI जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज, अगर इसका हम समतुल्य निकालें दर, क्या निकालें समतुल्य दर, तो कितनी जाएगी 2 वर्ष के लिए आपका है तो 10 प्लस का 10 और प्लस का 10 गुणा 10 बटा 100 कर देंगे ना, ये तो आपका पूरा कट जाएगा वाला, यहाँ पर कट जाएगा, आपका बचाएगा कितना 21% आपका यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार अगर आप इसका समतुल्य इसका निकालने सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका आएगा, तो इसमें आपका क्या होता है कि दर में क्या करना पड़ता है, समय से खाली गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ गया 20%। अब यहाँ पर बात को समझिए थोड़ा, ठीक है, बात को समझिए ये कि आपसे करा कि चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो 21% की वैल्यू आपकी रखी 21,000 रुपये, 21 एक का निकालेंगे तो आपकी आएगी 100 रुपये, ठीक है, 1% आएगा 100 रुपये। आपको 20 निकालना है तो कितना आपका होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये, ठीक है। तो 2000 रुपये आपका यहाँ पर नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखे, लेकिन दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा 2000 रुपये वाला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। आगे दोस्तों आप देखेंगे इस प्रकार से आपका आ चुका है प्रश्न नंबर 70। इसको भी दोस्तों आप लोग देखिएगा, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार दिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए अंतराल से 2 बराबर के वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। देखिए दोस्तों किस्त वाले सवाल यहाँ पर भी आ चुका है, 2 बराबर किस्तों में लौटाने थे, तो आपको दर क्या करना है, दर को आपको बदलना है फ्रैक्शन में। 4% का मतलब होता है 1/25। कहने का मतलब अगर आपका मूलधन P और किस्त यहाँ पर देखें हम लोग अगर, तो अगर आपका 25 रुपये अगर आपका मूलधन है तो एक की मतलब ब्याज लगेगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 26 आएगा, ठीक है।
और आपसे कहा 2 किस्तें हैं, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 2 वर्षों के लिए है, ठीक है। समय आपका 2 है तो आप डबल करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर। 625 आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 यहाँ पर आएगा, ठीक है, इतना आपका आएगा यहाँ पर। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 2 बराबर किस्तें हैं, और बराबर किस्त का मतलब है आपको यहाँ पर 26 से गुणा कर देनी है, तो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी 26 से गुणा, ठीक है। आपसे कहा गया है कि तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, तो आपको पहले तो आपको इसको हल करना है, ठीक है। देखिए 25 छक्का 150 का जीरो हंस लगा कितना, 15, 25 दूना 50 और 15 65, एक का प्रकार देख लीजिए कितना सही होगा। 25 छक्का 150 का जीरो हंस लगा 15, 25 दूना 50, 15, ठीक है। तो आपका मूलधन कितना बना यहाँ पर, आपका बना है 1275, 1275। और दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, उधार लिए कितने, 2550 रुपये। आप इससे एक कन और ये दूना, ठीक है, तो ये आपका 2 बार चला जाएगा, आपका आएगा 2 रुपये, 1 यूनिट की आपकी वैल्यू आ गई 2 रुपये, ठीक है। आपको निकालना प्रत्येक किस्त कितने रुपये की है, तो एक किस्त कितने की, 676 की है ना, और आप क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो आपका रुपये निकल के आएगा। देखिएगा 6 दूना 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 दूना 14 का 15 का 5 हाथ से लगा 1, 6 दूना 12 13, 1352 रुपये। 1352 रुपये कहाँ पर आपका है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आपका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 70 के बाद आपका आ चुका है 71 नंबर। यहाँ पर भी आप लोग सवाल को देखिएगा। सवाल करा किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 रुपये और 520 रुपये है। देखिए साधारण ब्याज और 2 वर्ष का कितना है, 500 रुपये है। तो अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 500 रुपये है, तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 वर्ष का कितना होगा, तो आप लोग बता सकते हैं ना कि 1 वर्ष का मात्र कितना होगा, 2500 रुपये होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। आपको मूलधन नहीं पता है ना, अगर आपको मूलधन नहीं पता तो आप यहाँ पर पी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, पी। आपने मान लिया पी इसका मूलधन है, और इस पर आपका ब्याज पहले वर्ष में मिल रहा है 2500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे वर्ष से आपको मिल रहा है 2500 रुपये। 2500 नहीं होगा दोस्तों, गलत हो गया हमारा, ठीक है। कितना आपका होगा यहाँ पर भी देखिएगा आप लोग, 25 का मतलब 250 होगा, ठीक है, 250। तो यहाँ पर आपने मूलधन कुछ मान लिया, ठीक है, पी अपन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 250, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 250। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपको आपका जो चक्रवृद्धि है आपका कितना है, 520 है। तो चक्रवृद्धि कितना है, 20 ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब 250 पर आपका जो ब्याज मिलेगा वो बनेगा 20 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या मानते हैं, आप मानते हैं R% मान लिया मैंने, यहाँ पर भी R% मान लिया, ठीक है। तो मैं आपको इससे पहले सवाल बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दर निकालनी ना, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर R% कितना आपका हो जाएगा, आपको लिखना है 20, और किस पर लग रहा है, आपका लग रहा है 250 पर, ठीक है। गुणा करेंगे 100 से, बस आपका आंसर निकल के आ चुका है। 1 से 1 जीरो कटा, ठीक है। 5 पचम 25, 5 चौका 20, 5 एकन 5, 5 10 कितना आपका आएगा 8% की दर, ठीक है दोस्तों। तो 8% आपका यहाँ पर बी वाले में करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 8%। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 71 प्रश्न, ठीक है, जो मैंने दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले कि कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।